पड़ेगा सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग और उत्पादों का क्या संबंध है आपस में। इसे समझने के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, मार्केटिंग का जो पहला और आखिरी बेनिफिशियरी है, मैं डॉक्टर आशीष रौदगी अपना नाम जब लिखता हूं तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूं। मैं एलएलबी, एमकॉम, एमबीए और पीएचडी हूं। और मैंने पीएचडी जो की वो कॉमर्स में थी। कॉमर्स के अंदर उसका टॉपिक मैनेजमेंट से था, मैनेजमेंट में वो टॉपिक मार्केटिंग से था, और मार्केटिंग के अंदर वो टॉपिक रिटेल था, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग भी आती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइज रिटेल का एक हिस्सा है। तो जब मार्केटिंग में मैं पीएचडी हूं तो मुझे उस डिग्री का फायदा ये मिला कि मुझे कुछ मार्केटिंग के लिए स्पेशल समझ मुझ में विकसित हुई मेरे अंदर। तो मैं ये बोलता हूं कि मार्केटिंग ऑलवेज शुड बी कस्टमर सेंट्रिक। मार्केटिंग का पहला और आखिरी लक्ष्य जो है वो आपका उपभोक्ता होना चाहिए। वो उपभोक्ता जो स्वयं खुद प्रोडक्ट को यूज करता है या उसके परिवार के सदस्य उस प्रोडक्ट उत्पाद को यूज करते हैं। तो देखिए, कोई भी तरह की मार्केटिंग हो तो उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है खुद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में सब कुछ आ जाता है, उसकी क्वालिटी आ जाती है, उसका उपयोगिता आ जाती है, उसकी गारंटी, वारंटी, उसके जो रिटर्न के जो भी नॉर्म्स है वो सब कुछ आ जाता है। सेकंड आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, कॉस्टली होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, या फेयर प्राइस होना चाहिए। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन किस तरह से करती है कंपनी? ट्रेडिशनल सिस्टम में इस प्रमोशन को बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किया जाता है, सेलिब्रिटीज आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हम जो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब उसे कंपनी से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहां तक तो मार्केटिंग सेम थी, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुख्य रूप से 2 मूलभूत तत्व जो है जो ज्यादा हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और यही जो तत्व हैं यही इसे खूबसूरत बनाते हैं, इसे शानदार बनाते हैं, और यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है बड़ी। तो वो 2 तत्व हैं पीपल और प्रोसेस। जो लोग शामिल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जब प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं और ईमानदारी से शेयर करते हैं, वो लोग इसका हिस्सा हैं। वो लोग जब अपने दिल से प्रशंसा करते हैं प्रोडक्ट की, तब आता है मजा। और दूसरा है कि यहाँ पे जब पे आउट के लिए प्रोसेस बना हुआ है, जब वो एक काम करते हैं तो वो प्रोसेस के माध्यम से उन्हें पैसा मिलता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अगर आप ये पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ज्यादा है, तो ये 2 चीज ज्यादा है, 2 पी ज्यादा है, पीपल ज्यादा है और प्रोसेस ज्यादा है। इसके माध्यम से ही जीता जा सकता है। अब आती है प्रोडक्ट की बात। देखिए, आज क्या हो रहा है, 1996 में ये इंडस्ट्री भारत में आ गई थी, और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का लोगों को अंदाजा धीरे धीरे हुआ। और उस समय जो कंपनियां आई थी वो विदेशी कंपनियां आई थी 96 में। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन अच्छे संदर्भों में लिया जा सकता है। मोदी केयर आई थी, फिर ओरिफ्लेम 96 में चालू हुई, 98 में एमवे जैसी शानदार कंपनी आई, और फिर 99 में हर्बल लाइफ आई, 2000 में एफएलपी आई, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आई, और बहुत सारी अच्छी कंपनी आई। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान नकली का भी दौर चला। अब नकली का दौर यहां तक है, उस डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे 2 तरह की कंपनियां हुई, एक जो विद प्रोडक्ट थी और एक विदाउट प्रोडक्ट थी। जो विदाउट प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो भारत सरकार की अभी तक जो गाइडलाइंस आई हैं उनके हिसाब से वो पूरी तरह से इलीगल है। जो भी कंपनी विदाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें किसी न किसी तरह का मनी रोटेशन शामिल है, वो गैर कानूनी है। विद प्रोडक्ट में आते हैं, विद प्रोडक्ट में भी 2 तरह की कंपनी थी, कंपनीज विद ओरिजिनल प्रोडक्ट और कंपनीज विद डमी प्रोडक्ट। डमी प्रोडक्ट का मतलब क्या है? डमी प्रोडक्ट का मतलब है कि एक टूर पैकेज बेच दिया, टूर पैकेज वाली कंपनी है कोई, और मतलब आप ये देखिए टूर पैकेज की कंपनियों में लोग काम कर करके महागुरु बन गए, भारत के बड़े नेटवर्कर बन गए। और वही कुछ कंपनियां थी जो कोट पैंट बेच रही थी, सूट लेंथ बेच रही हैं, टाइयां बेच रही हैं, शर्ट बेच रही हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब फर्जी प्रोडक्ट जैसे
एंटी रेडिएशन चिप ले आया, कोई कुछ ले आया, मतलब वो जो प्रोडक्ट थे वो 1 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिक रहा था। तो यहाँ पे जब मैंने बोला मूलभूत जो तत्व है, जो उपभोक्ता है, वो ठगा गया, उसे लूटा गया। फिर आते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट वाली कंपनियां। ओरिजिनल प्रोडक्ट वाली कंपनियों में भी क्या था, उसमें कुछ कंपनियों के पास तो जो प्रोडक्ट थे वो यूनिक थे, अच्छे थे, जिनके आज भी प्रोडक्ट अच्छे माने जाते हैं और मार्केट में उन्हें कस्टमर लेता है। लेकिन उन कंपनियों ने क्या किया, उन कंपनियों के जो प्राइसिंग थे वो बहुत ज्यादा थे, वो ओवर प्राइस कहलाते हैं। उनके कुछ अपना सेगमेंट है, वो कस्टमर कहीं नहीं जाते हैं, वो प्रोडक्ट हमेशा यूज करते हैं। लेकिन जबकि जो आम पहुंच में लोगों की कंपनियां पहुंची, उनके सबके पास एक जैसे प्रोडक्ट थे। एक जैसे का प्रोडक्ट का मतलब है कि एक कंपनी अगर नोनी लाएगी तो सारी कंपनियां नोनी लाएगी, कोई उसका जूस लाएगा, कोई उसकी गोली लाएगा, ठीक है। दूसरी कंपनी अगर उसने चाय की पत्ती ले आई तो सारी की सारी कंपनियां चाय की पत्तियां लाएंगी। फिर अगर एक कंपनी राइस ब्रान ऑयल निकालेगी तो सारी की सारी कंपनियां राइस ब्रान ऑयल निकालेंगी। न्यूट्रिशन में अगर स्पायरुलिना आएगा तो सब स्पायरुलिना लाएंगे, जबकि वो ये बताते हैं कि हमारा स्पायरुलिना सस्ता है। और मेरा जो तत्व है, जहां पे मैं ग्राहक को जिताना चाहता हूं, वहां पे तत्व है कि आप स्पायरुलिना बेचो, आप चाय की पत्ती बेचो, लेकिन आप ये कहो कि ये पत्ती सबसे अच्छी है और फेयर प्राइस में अवेलेबल है। फेयर प्राइस का मतलब सस्ता या महंगा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि जब प्रोडक्ट में दम होता है और वो फेयर प्राइस में अवेलेबल होते हैं, तब उत्पाद अपनी उपयोगिता खुद बताते हैं। उत्पाद अपनी उपयोगिता और मूल्य खुद बताते हैं। उत्पाद शानदार भी होना चाहिए और उचित मूल्य पर भी उपलब्ध होना चाहिए। देखिए होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हैं वो जब शुरू करते हैं, जब शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनसे कहा जाता है लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए किसकी? दोस्तों की, रिश्तेदारों की, परिवारों की और पड़ोसी की। और वो इंसान वो लिस्ट बनाता है, फिर लिस्ट लेके वो अपना प्रोडक्ट लेके ये दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी के पास जाता है। और वो जब जाता है तो क्योंकि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा होता तो उसे अपमान सहना पड़ता है, और वो अपमान के कारण फिर वो धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो प्रोडक्ट कंपनी में काम भी कर रहा होता है, प्रोडक्ट देके भी आ रहा होता है, लेकिन उसे पता है कि वो जब जब जाएगा ऐसे इंसान के यहां जो उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, वहां से उसे तब तब अपमानित होना पड़ेगा। और इसके बाद शुरू में वो जाता है, जो लोगों को यूजर बनाता है, बाद में वो यूजर बनाना छोड़ देता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो उसके साथ काम करेगा वही उसका प्रोडक्ट यूज करेगा, दूसरा कोई भी उसका प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। और यही कारण है कि 24 सालों में लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, वो कभी भी किसी कंपनी में नहीं रुकते हैं, लीडर इधर उधर करते रहते हैं। अब देखिए, जब मैं ये बोलता हूं, जब उत्पाद अपनी उपयोगिता बताते हैं, तब नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति एक बार जाके प्रोडक्ट छोड़ के आता है। और वो जो कस्टमर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना नहीं चाहता, वो सब सिर्फ शानदार उत्पादों को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर प्रोडक्ट में दम होता है, तब वह दूसरी बार सम्मान के साथ उस व्यक्ति को बुलाता है और बोलता है कि मुझे अपना शानदार उत्पाद दीजिए। और ये अगर होने लगे तो आप विश्वास मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो 24 सालों में आज भारत जैसे बड़े देश में, विराट देश में मात्र 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी है, अगर प्रोडक्ट में दम शामिल हो जाए तो ये इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ की बनने में भी टाइम नहीं लगेगा। फिक्की और केपीएमजी कहते हैं 2025 तक ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। मैं बोलता हूं ये 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है, बशर्ते कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट के दम से ही कहानी अब आगे बढ़ सकती है, नहीं तो ये अभी जो कंपनियां लोग बदल लेते हैं एक जैसे प्रोडक्ट वाली, कि क्या था, पिछली कंपनी में भी राइस ब्रान ऑयल था और इस कंपनी में भी राइस ब्रान ऑयल होगा। देखिए उसकी इस कैलकुलेशन को समझिए। एक आदमी कंपनी खोलता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो डमी प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट जब लेता है, तो मान लीजिए एक आदमी ने कंपनी खोली, उसने मार्केटिंग प्लान बनाया, कुछ प्रोडक्ट इकट्ठे किए, उसने सदर बाजार से वो एंटी रेडिएशन चिप ले आया जो 15 रुपए से लेके 35 रुपए की आती है, और वो उसी को 500 रुपए से 5,000 रुपए में बेच रहा है।
तो थोड़े दिनों बाद जो टॉप लीडर है उसे समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट कहां से लाया है, ये मार्केटिंग का जो इसका बिजनेस प्लान का सॉफ्टवेयर है वो कहां से बना है, वो उस प्लान को थोड़ा और आसान बनाता है और वहीं से एंटी रेडिएशन चिप लाने लगता है और वो खुद की अपनी कंपनी बना लेता है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जितने मार्केट में लीडर हैं उससे कहीं ज्यादा कंपनियां हैं। तो जो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपका प्रोडक्ट उपयोगी है ग्राहक के लिए, अंतिम उपभोक्ता के लिए, तो वो अपनी उपयोगिता बताने का दम रखता है और उस प्रोडक्ट के बल पे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति को सम्मान मिलेगा और सम्मान सिर्फ प्रोडक्ट दिला सकता है। जब दारूजुनैन की बात आई, जब मैंने पहली बार देखा, तो मैंने पहली बार, क्योंकि मैं मार्केटिंग की समझ बूझ रखता हूं, तो मैं जब एक ऐसे इंसान से मिला जिसने मुझे बताया केमिकल फ्री प्रोडक्ट के बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे जो इस इंसान का थॉट प्रोसेस है और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो एक जैसा है और ये आने वाले समय की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट। देखिए 1947 में ये देश आजाद हुआ था और 1970 तक इस देश में भूखमरी थी, यहाँ खाने के लिए उचित अनाज नहीं था। फिर हमारे एक प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और जिस खेत में 1 मन अनाज होता था आज उस खेत में 50 मन अनाज होने लगा। लेकिन वो 50 मन अनाज तक कैसे पहुंचे हम? वो पहुंचे हम पेस्टिसाइड, यूरिया, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड के माध्यम से। तो हमारे पास आज अन्न की कमी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास हर चीज में केमिकल आ गया। हमारे खाने में केमिकल है, हमारे पानी में केमिकल है, हमारी हवा में केमिकल है, हम दिन रात जो सोचते हैं स्ट्रेस, वो केमिकल है। तो आज जब लोग बात करते हैं कि भाई ये केमिकल है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, अच्छा ये केमिकल कौन बना रहा है? फैक्ट्रियां बना रही हैं। फैक्ट्रियों का सामान उपभोग कौन कर रहा है? फैक्ट्रियों का सामान उपभोग कर रहे हैं हम और आप। हम और आप वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी आज केमिकल फ्री प्रोडक्ट की संकल्पना लेके आगे बढ़ती है और हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो विश्वास मानिए हम पर्यावरण सुधार के लिए अद्भुत योगदान देंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसी कंपनी का बिजनेस बढ़ता है तो बाकी कंपनियों की मजबूरी बन जाएगी कि वो भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट लेके आए। तो हमारा जो संकल्प है, हमारा संकल्प है ऐसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का जो आपका भी ध्यान रखें और आपके परिवार का भी ध्यान रखें। तो यहां पे मैं शुरुआत करता हूं, जो दारूजुनैन के प्रोडक्ट रेंज हैं उनकी हमने कई सारे सेगमेंट पे डाला हुआ है। हमारा जो पहली सेगमेंट कहलाता है वो हम बोलते हैं दा मौलिक ऑर्गेनिक। इसमें हम ये बोलते हैं कि हमारे पास, देखिए प्राचीन भारत में जो औषधियां होती थी, आज बात होती है मेडिसिन की और न्यूट्रिशन की। हमारे प्राचीन भारत में मेडिसिन और न्यूट्रिशन अलग अलग नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग न्यूट्रिशन की बहुत बातें करते हैं और मेडिसिन को मना करते हैं और न्यूट्रिशन की बातें करते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में हमारी मेडिसिन और न्यूट्रिशन एक ही होता था, वो होता था मसालों के रूप में। आज मैंने सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन में ये स्पाइस रखा जो हर घर में पाया जाता है, जिसका नाम है टर्मरिक पाउडर या हल्दी। हल्दी में एक मतलब जो रिसर्च पेपर है कि कर्क्यूमिन पाया जाता है और कर्क्यूमिन जो मॉलिक्यूल है उससे सेकंड स्टेज का कैंसर क्लिनिकल स्टडी में दिया गया है कि सेकंड स्टेज के कैंसर को सही किया गया। तो देखिए इन्होंने तो लिखा कर्क्यूमिन मॉलिक्यूल, क्योंकि क्लिनिकल स्टडी में मॉलिक्यूल का नाम लिखना जरूरी है, परंतु सच्चाई यह है कि वहां पे उस बंधु को रॉ हल्दी पिलाई गई थी। आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग अब कर्क्यूमिन वाली हल्दी की बातें करते हैं और बहुत सारी कंपनियां, कोई कर्क्यूमिन का लिक्विड बना रहा है, कोई कर्क्यूमिन के कैप्सूल बना रहा है। वहीं पे डिसाइड किया दारूजुनैन ने, दा मौलिक नाम के ब्रांड में हम अपनी हल्दी देते हैं जो ना सिर्फ ऑर्गेनिक है बल्कि पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की हल्दी है, जिसमें 5 से 14% कर्क्यूमिन पाया जाता है और हमारे
हल्दी के पैकेट पे लिखा हुआ है मिनिमम 5% करक्यूमिन गारंटेड। तो आप अपने परिवार में अगर ये हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शायद मेडिसिन की और न्यूट्रिशन की जरूरत कम पड़ेगी, आपको ऊपर से कैप्सूल्स नहीं खाने पड़ेंगे, और इसकी जो कीमत है वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। हमारी हल्दी 200 ग्राम का पैकेट 200 रुपए की उसकी एमआरपी है और 105 रुपए का पड़ता है। जबकि आज आप जो हल्दी के नाम पे जो यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम गांठ निकाल के लाते हैं, हम गांठ पिसवा के लाते हैं, या हम बाजार में जो हल्दी मिलती है वो लेके आते हैं, या ऑर्गेनिक हल्दी भी लेके आते हैं। क्या आपको पता है जो गांठ से वो पहले ही करक्यूमिन निकाल लेते हैं, या जो बाजार में मतलब ब्रांड्स हैं उनमें 1% भी हल्दी गारंटेड नहीं होती है, 1% भी करक्यूमिन गारंटेड नहीं होती है। जो टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे माने जाते हैं वो लिख के दे रहे हैं 2% तक, अप टू 2% करक्यूमिन, और हम लिख रहे हैं मिनिमम 5% करक्यूमिन गारंटेड। तो इससे आप हमारी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं दार्जिलिंग में। और जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, यूएसडी सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक भारत से सर्टिफाइड है, जैविक भारत से सर्टिफाइड है, ये सारे सर्टिफिकेशन हमारे हल्दी पे मौजूद है। इसी तरह और मसाले हैं, लाल मिर्च। देखिए लाल मिर्च के बारे में कहा जाता है कि जो बाजार में लाल मिर्च मिलती हैं, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस किस तरह के मतलब मार्केट में ऐसी भी अफवाह है कि ये तेजाब से धोई जाती है। जो लाल मिर्च बाजार में बिकती है, इस पाउडर में लाल ईंट जो होती है उसके पाउडर को तेजाब से मिला के ये लाल मिर्च बेचते हैं, जबकि असली जो लाल मिर्च होती है उसमें कैप्सिनिन पाया जाता है। और कैप्सिनिन अगर आप यूज करते हैं खाने में लाल मिर्च, तो विश्वास मानिए सभी तरह के दर्द मुक्ति के लिए कैप्सिनिन का इस्तेमाल होता है। धनिया अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो धनिये से थायराइड और किडनी संबंधी बीमारियों का इलाज हो सकता है। इसी तरह जीरा अगर अच्छा है तो जीरा, विश्वास मानिए, जीरा आपके परिवार की जो डाइजेशन ट्रैक है उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और फिर आते हैं गरम मसाले पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग सबसे ज्यादा बातें करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। और आप ये जानते हैं कि विश्व में सबसे पुराना एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बना के तैयार करके दिया था उसे कहा जाता है गरम मसाला। आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मैं इनकी और डिटेल में जाऊंगा कि इन मसाले से अपने परिवार में इस्तेमाल करके आप क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो ये मसाले अगर आप अपने परिवार में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके घर में जो मेडिसिन की नीड्स हैं या जो न्यूट्रिशन की नीड्स हैं वो कम हो जाए, क्योंकि इनमें सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं। फिर आती है चाय पत्ती। चाय एक ऐसी चीज है जो हर हिंदुस्तान के घर में रोज पी जाती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं जो बाजार में मिलने वाली चाय है उसमें कपड़े धोने वाला रंग और लोहे की जंग मिलाई जाती है। तो मैं इस चाय के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा ये प्रीमियम सीटीसी चाय है। अब आते हैं सबसे शानदार प्रोडक्ट जो मेरी पसंदीदा है और जिसके कारण मैं इस कंपनी से जुड़ा। आप गूगल पे ये डाल के देखिए हार्मफुल केमिकल इन ए टूथपेस्ट, तो आपको कम से कम 7-8 तो केमिकल्स के नाम आ जाएंगे और उसके नीचे लिखा होगा एक्सेट्रा, मतलब उसके अलावा भी है। मार्केट में आजकल एक चलन चल रहा है फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट कहने का, कि एक उन्होंने हार्मफुल केमिकल निकाल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसमें एक केमिकल होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो आपके डिश वॉश में भी पड़ता है, जो आपके विम बार में भी पड़ता है, जो आपके सर्फ में भी पड़ता है, वही आपके टूथपेस्ट में होता है और वही झाग बनाने का काम करता है। हमने दार्जिलिंग में पहली बार एक लिक्विड टूथ केयर प्रोडक्ट बनाया। आप एक ब्रश पे ब्रश गीला कीजिए और 1 से 1.5 बूंद डालिए और अपना ब्रश कर लीजिए, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, हर्बल है। इसमें जो हमारे ऋषि महर्षियों ने दांतों की सुरक्षा के लिए बताया गया था, नीम का तेल, लौंग का तेल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, वो सब इसमें शामिल है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने ये छोटी सी शीशी जो दिख रही है 15 ml की, ये एक इंसान ने 6 महीने में खत्म कर ली, क्योंकि एक इंसान यूज करता है
तो ये लगभग 270 दिन तक चलता है। एक इंसान, ये 300 रुपए की इसकी एमआरपी है और ये 170 रुपए का डीपी पे पड़ता है। और ये इस्तेमाल करने के बाद आपके दांत जो है सिर्फ वाह बोलेंगे, वाह चमकेंगे, और दांतों और मसूड़ों की 99.99% समस्याओं को ये प्रोडक्ट हल कर सकता है। बाकी डिटेल में मैं अगली जो इससे संबंधित पूरी सीरीज होगी उसमें मैं बताता हूं। देखिए, अब मैं बात करूंगा जिसे मैं पर्सनली ये बोलता हूं कि शायद ये दार्जिलिंग का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि यहाँ पे मैं बायस्ड हूं और मैं इस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा पक्ष लेता हूं। तो ये प्रोडक्ट का नाम है GIT14। ये 15 ml की ड्रॉप्स हैं, और इसे अगर आप पानी में डालेंगे, एक गिलास पानी में अगर 2 से 3 बूंद आप डालते हैं तो ये पानी के पीएच लेवल को बिल्कुल पीने योग्य बना देता है, यानी 7.2 से 8.2 कर देता है। देखिए, आयुर्वेद में त्रिदोष जो है वो एक पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सिद्धांत है। त्रिदोष से जो अभिप्राय होता है वो होता है वात, पित्त और कफ। ये तीनों अगर समावस्था में है तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ माना जाता है, और इसीलिए आयुर्वेद में शुरू से बोला गया है कि त्रिदोष के असंतुलन से बचना है। इसे बचने के लिए ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार का पालन, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, परंतु आज के युग में ये आसान नहीं है। आज के युग में पानी तो हम पी लेते हैं, मिनरल वाटर पी लेते हैं, या हम आरओ वाला पानी पी लेते हैं, परंतु उस आरओ वाले पानी का पीएच लेवल कितना होता है ये हम चेक नहीं करते हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ये जो दार्जिलिंग का प्रोडक्ट है, ये त्रिदोष को दूर करके शरीर, मन और चित्त से आपको स्वस्थ बनाएगा। मतलब आप स्वस्थ ना सिर्फ बनेंगे बल्कि महसूस करेंगे। इसका नाम है GIT14। ये बहुत सारे काम कर सकता है। गैस एसिडिटी को ये पहली बार से खत्म कर देगा 5 मिनट के अंदर। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे अभी और नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये अद्भुत प्रोडक्ट है। इसे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर 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 इस्तेमाल करें। फिर आता है नुवा। देखिए, आज किसी भी बीमारी का पता करना हो तो तरीका क्या होता है? तरीका होता है आपका ब्लड टेस्ट। और नुवा के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। ये आपकी ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। ब्लड की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो आपका कायाकल्प हो जाता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। हमारे पास ये ओमेगा-3 है। ओमेगा-3 बहुत सारे प्रोडक्ट में है, लेकिन ज्यादातर जो वेज सोर्स से ओमेगा-3 होते हैं वो फ्लैक्सीड ऑयल के हैं। ये जो है फ्लैक्सीड और ब्लैक सीड ऑयल, यानी अलसी के साथ कलौंजी के तेल से बना हुआ है। ये डी केयर के कैप्सूल हैं। ये सारे इसमें जो है ऐसे तत्व हैं जो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल हैं। तो इनका इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया को दूर भगा सकते हैं, और ये स्किन के क्वालिटी के इंप्रूवमेंट में बहुत फायदेमंद है। फिर आते हैं कैल्शियम के कैप्सूल। हमारे है ये 10 का पैक है, कैलमिक्स जिसे हम बोलते हैं। ये सच्चे मोती और शंख की भस्म से तैयार कैल्शियम के कैप्सूल हैं, और ये विश्वास मानिए जो मार्केट में कैल्शियम आप यूज कर रहे हैं, किसी भी और अन्य कैल्शियम को आप यूज कर रहे हैं, उससे कई गुना प्रभावकारी है। ये हमारे 2 तरह के साबुन आते हैं। एक हैंडमेड बॉडी बार है जो स्किन की संबंधित सभी समस्याओं को समाधान कर सकता है, और ये सिल्क नाइन बाथिंग बार है जिसे आप कह सकते हैं प्योर बटर मिल्क से तैयार। ऐसा लगता है जैसे दूध से आप नहा रहे हो। देखिए, हमारे सारे प्रोडक्ट ही केमिकल फ्री हैं। हमारे ये जो रेंज है आर्जुविनेट, ये पूरी की पूरी रेंज जो है सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है। इसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ये रेंज आने वाली है हमारी हर्ब और हिल्स के नाम से। फिर अब ये फेवरेट रेंज है जो 1 महीना पहले कंपनी ने अभी लॉन्च की है, और इस रेंज के बारे में मैं बताता हूं। इसमें
हमने वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट लॉन्च किया सुपरलीन के नाम से। सुपरलीन दो उसमें मौजूद है, दो फ्लेवर्स में। ये इसमें ट्रिपल वे प्रोटीन है। ट्रिपल वे प्रोटीन दुनिया में पहली बार किसी कंपनी ने लॉन्च किया है और ये इसकी आप पैकिंग आपके सामने है। ट्रिपल वे प्रोटीन के साथ ये ऐसा टेस्टी है, इसमें दो फ्लेवर आते हैं, कुल्फी और मैंगो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में कुल्फी खा रहे हैं या आम खा रहे हैं। और इसके बाद इसका प्राइसिंग आता है। प्राइसिंग में भी ये पूरे मार्केट में आप कह सकते हैं सबसे फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारी एनर्जाइज टी है जो आपको वजन कम करने में बहुत सहायता करती है। और न्यू यू है कोलेजन पेप्टाइड। ये कोलेजन पेप्टाइड है सेल्फ इमल्सिफाइंग नैनो कर्क्यूमिन और बायोटिन के साथ, जो किसी भी 30 साल से ऊपर का स्त्री या पुरुष अगर इसे लेते हैं तो वो अपनी त्वचा को आप ये मानिए कि 3 से 6 महीने में ऐसा हो जाएगा जैसे वो 10 साल पहले दिखते थे। और बच्चों का प्रोटीन हमने लॉन्च किया है प्रोबिल्ड के नाम से। इसके बाद दार्जुनाइन एक ऐसी कंपनी बन गई है जो एनर्जी 9 प्रो के नाम से पहली बार भारत में जिम की प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आई है। और इन प्रोडक्ट के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है जिम के। आज देखिए, जब हम बात करते हैं कि यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ना पड़ेगा, तो यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ेंगे तो वो सप्लीमेंट से नहीं जुड़ेंगे, वो आपके जिम सप्लीमेंट से जुड़ेंगे। उनसे आप स्पाइरुलिना की बात करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, पर उसी से आप प्री वर्कआउट की बात करेंगे तो वो सुनेगा। उन्हें आप बताएंगे कि किस तरह के बेरी जूस में फायदा है, वो बताने से अच्छा अगर आप उन्हें प्रोटीन पाउडर बताएंगे कि ये वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन है, वे प्रोटीन जो है जो यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है, तब वो सुनेगा आपकी बात। ये हमारे क्विकी शॉट्स हैं जो इमीडिएट रिलीज के लिए है। इसमें कई सारे फ्लेवर आते हैं जैसे टी मसाला, एडवांस, असिस्ट, डी स्ट्रेस, लिव, मेंटेन, फीमेल फाइन और LIFT एंजाइम। ये अलग अलग पर्पस के लिए है। फिर आता है कि मेल्स की इम्यूनिटी के लिए ये एक M9 प्रोडक्ट है जो हर तरह की मेल्स की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फीमेल के लिए जो ये प्रोडक्ट है